नमस्कार, मैं कविता चौधरी हाजिर हूँ आगे की कड़ी के साथ। सारा धंधा चौपट पड़ा है। कहा ना फीस नहीं है, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। तो मेरे लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकता है क्या? पालेरी बाबा। अब तू बाबा के शरण में। हम आज रात ही तुम्हारे घर में पूजा का आयोजन रखते हैं। इस पूजा में 25,000 रुपए लगेंगे। आई, तेरे कंगन कहाँ गए? आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी की नौकरी लग गई। हम आज ही रात तुम्हारे घर में दूसरी पूजा आरंभ करेंगे। आई, ये कोई बाबा बाबा नहीं है। पिछली कड़ी में आपने देखा कि रघु यमुना को कहता है कि वो किसी का फोन नहीं उठाए, जबकि राहुल इसी बात से परेशान है कि उसका फोन कोई क्यों नहीं उठा रहा। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. यार ये अनामिका का फोन लग क्यों नहीं रहा? जी अंकल। अनामिका कहाँ है? वो पिछले 7 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही। अंकल मैं खुद परेशान हूँ, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वो कॉलेज आ रही है। कुछ पता चले तो फोन करके बताओ मुझे। जी अंकल मैं करता हूँ। लैंडलाइन पे ट्राई करते हैं। लैंडलाइन पे भी कोई नहीं उठा रहा है। अनामिका गई कहाँ यार? किसका फोन था? और किसका? अनामिका के दोस्त का ही फोन होगा। हे बघा, मला तर खूप भीती वाटतीये। अनामिका के सभी दोस्तों का फोन आ रहा है। आप ये फोन को बंद करवा दो, झंझट मारी ही खत्म हो जाएगी। तुम घबराओ मत, कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फोन बजता है उसको बजने दो। आज के बाद तुम किसी का फोन मत उठाना। अनामिका? कौन? नमस्ते आंटी जी, मैं राहुल, अनामिका का फ्रेंड। कुछ काम है? वो आंटी क्या है ना कि अनामिका से मिलना था मुझे। कुछ दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आ रही तो सोचा मिलने चले आऊं। वो तो फॉरेन चली गई। फॉरेन? लेकिन उसने हमें कुछ बताया नहीं। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला, और अनु का जाना भी जरूरी था। अच्छा, कब गई वो? यही कुछ 5 दिन पहले। अच्छा आंटी, वो उसका लैपटॉप तो होगा ना घर पे? हाँ, लेकिन क्यों? एक्चुअली आंटी मुझे एक इम्पॉर्टेंट फाइल लेनी थी, उसके लैपटॉप में है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। तो आंटी प्लीज़ प्लीज़, क्या है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आंटी, या तो आप मुझे वो लैपटॉप दे दीजिए या मैं घर पे 5 मिनट में वो फाइल डाउनलोड करके चला जाऊँगा। दैट्स इट। लेकिन जल्दी कर लेना। हाँ, मुझे बाहर जाना है। बिल्कुल, श्योर। थैंक यू जी। जी आओ बेटा। जी। थैंक यू आंटी। पानी मिलेगा? अनामिका के कमरे में नींबू?
ये तो उसके कपड़े हैं। अनामिका का बैग, क्लिप, सब कुछ तो यही है। वो तो फॉरेन चली गई। तो फॉरेन? कौन है तुम? और यहाँ घर के अंदर क्या कर रहे हो? अंकल, मैं राहुल, अनामिका का फ्रेंड। बस एक इम्पोर्टेंट फाइल कॉपी करने आया था लैपटॉप से उसकी। कोई फाइल नहीं यहाँ। तुम्हें इस घर के अंदर आने किसने दिया है? मैंने आंटी से परमिशन ली थी अंकल। वो बस 5 मिनट का काम है, मैं बस वो फाइल कॉपी करके चला जाता हूँ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से जी। और आज के बाद यहाँ दिखने नहीं चाहिए। नहीं, चलो निकलो यहाँ से। प्लीज अंकल। चलो चलो निकलो। अंकल 2 मिनट प्लीज। कहा ना मैंने, दोबारा यहाँ दिखने नहीं चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? कितनी बार कहा कि अन्नू के किसी दोस्त को घर में घुसने मत देना, ना ही उसका फोन उठाना, वरना सब के किराए पर पानी फिर जाएगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी के क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। चलो। इतने क्राइसिस होने के बाद भी अनामिका को फॉरेन भेज दिया। लेकिन अनामिका का लैपटॉप और बाकी सारा सामान घर पे था। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनामिका किसी प्रॉब्लम में है? जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा। जी मेहता साहब। रघु जी, आपने जिस शेयर में पैसा लगाया था वो सारे शेयर डूब गए। क्या? सारे शेयर डूब गए? मेहता साहब, एक बार ठीक से देखिए, शायद कहीं कोई गलतफहमी हो। रघु जी, मैं सब ठीक से देख रहा हूँ यहाँ पे। आपके सारे शेयर डूब गए और कंपनी दिवालिया हो गई है। मेहता साहब को फोन लगा, क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, सारे शेयर डूब गए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी अन्नू किस हाल में होगी? मुझे बाबा और बाबा की शक्ति पर पूरा विश्वास है, लेकिन बहुत दिन बीत चुके हैं। बाबा की कृपा मुझ पे नहीं हो रही है। धंधा भी लॉस है और मेरे शेयर भी डूब गए। मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है। बाबा भी ध्यान में मगन है। जैसे वो ध्यान से बाहर आते हैं, मैं उनसे आपके कष्टों के बारे में बात करूंगी। बाबा ने जिस जिसके सर पे हाथ रखा है उसका कल्याण हुआ है। आप परेशान मत होइए, आपका भी कल्याण होगा। जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा। जय हो माता रानी की। बस अपने इस भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना माँ। कितना है? 35,000। थोड़ी सी कृपा गरीब पे भी कर दो बाबा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, रघु से और कितना माल ऐंठा जा सकता है? बोल रहा था कि बाबा से बात कीजिए, अभी तक कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है। कोई चमत्कारी बाबा है? पर उस बेवकूफ को तो लगता है कि आप चमत्कारी बाबा हो। इन्हीं बेवकूफों की वजह से तो हम हैं। हमारा धंधा चलता है। इस रघु को छोड़ो, कोई नए मुर्गे को तलाश करते हैं। वैसे ही उस रघु के पास रखा क्या है? थोड़ी जान बाकी है।
अब तुम देखती जाओ उसके साथ कैसे कैसे खेल खेलते हैं। एक काम करो, कल उसे बुलाओ। हेलो रघु, मैंने बाबा को आपके कष्टों के बारे में बताया है। बाबा बहुत चिंतित हैं। बाबा ने इसी वक्त आपको बुलाया है। मरियम जी, मैं अभी आता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी बाबा को चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चिंता मत करो, बाबा बहुत दयालु हैं। जो भी है लेके आ जाइए। मैं अभी आता हूँ। जय पानी रे बाबा, जय पानी रे बाबा। मुर्गा कटने के लिए तैयार है। हरिओम हरिओम। यमुना, यमुना, कुछ पैसे पड़े हैं क्या? बाबा ने बुलाया है। सब कुछ पहले ही तो दे चुकी हूँ, अब और क्या दूँ? अब तो सिर्फ यही बचा है। मेरा मतलब ऐसा नहीं है, कुछ इधर उधर कुछ पड़े हो। देखो ना, खाली हाथ बाबा के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। थांबा, जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा, कल्याण। जय पानेरी बाबा। बोल बच्चा, क्या बात है? संकोच मत कर, बोल। बाबा, बहुत दिनों से पूजा चल रही है, लेकिन काम धंधा वैसा ही है, कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा है बाबा। हरिओम। जय हो पानेरी बाबा। बाबा, मेरा कब तक निवारण हो जाएगा बाबा? बहुत जल्द निवारण हो जाएगा बच्चा। एक और पूजा करनी पड़ेगी। पैसा लाया है? बाबा, बस यही बचा है बाबा। लाइए। श्रद्धा से दिया हुआ कंकड़ भी अमूल्य होता है। तो चिंता मत कर बच्चा, बस ये पूजा होते ही तेरी सारी बाधाओं का अंत हो जाएगा। आज हम तुम्हारे घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन करेंगे। उसके लिए 1 लाख का खर्च आएगा। सोच मत बच्चा, जा और पैसे का इंतजाम कर। इस पूजा के बाद तेरी किस्मत बदल जाएगी। तेरे ऊपर धन की वर्षा होगी, ये पनेरी बाबा का वचन है। अच्छा, तो ये चक्कर है। मुझे अनामिका के बाबा रघु पर नजर रखनी पड़ेगी। 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख कहाँ से लाएंगे हम? देखो, बाबा ने कहा है कि ये सबसे बड़ी पूजा होगी और इसके बाद हमारे सारे दुख दर्द दूर होंगे, हम करोड़पति बनेंगे। अरे कुछ नहीं बचा है हमारे पास, सब कुछ तो बेच दिया है। देखो, एक काम करते हैं, हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। काय सांगता तुम्ही? तुम्हें याद है, बाबा की एक पूजा से हमारी अन्नू को नौकरी लग गई थी और ये बहुत बड़ी पूजा है। इसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, हम 1 नहीं 2 घर खरीद सकते हैं। मैं ये घर गिरवी रखने जा रहा हूँ। देखो अब, मैं ये घर देखो, अरे ऐका तरी। कहते हैं जब इंसान के सर लालच चढ़कर बोलता है तो मुश्किल से ही उतरता है। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने दिन बीत चुके थे, रघु को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसके बावजूद उसे ढोंगी बाबा में यकीन था कि उनकी विधियों के जरिए ही वो करोड़पति बन जाएगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसे अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। लेकिन अनामिका थी कहाँ? हरिओम हरिओम हरिओम।
बाबा, ये क्या चक्कर है? जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा, जय पानेरी बाबा। हरिओम हरिओम। आइए आइए बाबा, आइए आइए हरिओम। आइए 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 बाबा। आइए बाबा, आइए बाबा। आपने इस पूजा के बारे में किसी को बताया तो नहीं है? नहीं, जैसा आपका आदेश था हमने वैसा ही किया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। हरिओम हरिओम। आइए बाबा, आइए बाबा। पानेरी बाबा की जय हो, पानेरी बाबा की जय हो, पानेरी बाबा की जय हो। माँ, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा माँ, खाने के लिए 56 भोग दूंगा माँ। तू क्षमा कर दे माँ। हम आखिर ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई है माँ जो तू रूठ गई है? माँ को तो मनाना पड़ेगा, माँ को खुश करना होगा, माँ को खुश करना होगा। माँ तुझे खुश होना पड़ेगा माँ। हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई माँ? तुझे खुश होना पड़ेगा माँ। माँ हरिओम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ प्रसन्न हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ प्रसन्न हो। पहले ये बाबा अंदर गया और अब ये धुआं। यही सही वक्त है इस बाबा को रंगे हाथ पकड़वाने का। पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राहुल बोल रहा हूँ यहाँ गोविंदपुरा से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ प्रसन्न हो। बाबा, बाबा। माँ प्रसन्न हो। बाबा मेरी बच्चे की हालत बहुत खराब है। उसे थोड़ा सा खाना दे दूं मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? उसे देखी नहीं जाती मेरी बच्चे की हालत। बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी के लिए तो कर रहे हैं, ये मत भूलो इसके अंदर माता है। जब तक माता प्रसन्न नहीं होगी हम इसे कुछ नहीं खिला सकते। बाबा अब चलो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ प्रसन्न हो, प्रसन्न हो माँ, प्रसन्न हो माँ। माँ बच्चा बच्चा बच्चा, माँ के लिए 1 लाख रुपए की भेंट चढ़ाओ। पैसों का मैं इंतजाम नहीं कर सका बाबा। बाबा मैंने घर भी गिरवी रखने की कोशिश की लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया बाबा। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। नहीं बाबा ऐसा मत कहो बाबा। बाबा और कोई उपाय, बाबा और कोई उपाय तो होगा ना। बाबा और कोई उपाय होगा? माँ उपाय बता माँ, कोई उपाय बताओ माँ। हाँ माँ, एक उपाय है, तुम अपना मंगलसूत्र चढ़ा दो माँ के चरणों। नहीं, मेरा मंगलसूत्र नहीं दे सकती। बच्चा, ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, ये तो माता रानी के लिए है, उनके चरणों में अर्पण होगा। देखिए ये गलत है। बच्चा, माँ। बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी बेटी के भले के लिए तो कर रहे हैं। मंगलसूत्र तो बहुत मिलेंगे लेकिन अपनी अनु नहीं,
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, दे दो। देर मत करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मां प्रसन्न हो। अपनी बच्ची के लिए मंगलसूत्र दे दो। सर यही वो घर है, इसी घर में गया वो बाबा। देखता हूँ, बैठो। दरवाजा खोलो। ये समय कौन हो सकता है? बाबा, मैं देख के आता हूँ। जल्दी देख के आ, पूजा में विघ्न ना होने पाए। जी, आप यहाँ कैसे? ये आवाजें कैसी आ रही है यहाँ पे? अरे मेरी बात तो सुनिए। मां प्रसन्न हो मां। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप अंदर कैसे जा रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ मेरे सब? ये हमारी बहुत बड़ी पूजा चल रही है। पूजा? और वो भी इस पाखंडी बाबा के साथ? पाखंडी? हम पाखंडी नहीं है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। 3 बार ये जेल जा चुका है और आप जैसे कई लोगों को लूट चुका है ये। क्या? और ये लड़की को क्यों ऐसे बांधा हुआ है? सर यही है वो अनामिका जिसके लिए मैंने आपको फोन किया था, और ये है वो लोग जिन्होंने इसको 6-7 दिन से यहाँ बांध के रखा हुआ। सर खड़े क्या हो? पकड़ लो इस डोंगी को। ये क्या कर रहा हूं? मैं तो सिर्फ पूजा कर रहा हूं। पता है मुझे तू कौन सी पूजा कर रहा था। चल थाने में तेरी सारी पूजा निकालता हूं मैं। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। तुम इस लड़की के बाप हो जो अपनी लालच के चक्कर में आकर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ाने चला था, और वो भी इस पाखंडी बाबा की बातों में आकर। अच्छा हुआ राहुल का, जिसने हमें सही वक्त पर फोन किया। अगर हमें यहाँ आने में जरा सी भी और देर हो जाती तो आज तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं होती। ले चलो इस पाखंडी बाबा को। सर मैं अनामिका को खोल दूं सर? हाँ खोल। थैंक यू सर। और लेके चलो इन्हें, चलो। अनाथ होगा यहाँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं मुसीबतों में आकर बहक गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा विश्वास हमारी ताकत होता है, लेकिन विश्वास अंधविश्वास नहीं, और विश्वास खुद पर, खुदा पर, खुदा के बंदों पर भी विश्वास करिए, पर जागरूकता से। जहां कोई पंडित बाबा बड़ी रकम मांग ले तो फौरन समझ जाइए कि यहाँ पूजा इबादत नहीं, यहाँ धोखा हो रहा है, वरना आप भी किसी दुर्घटना में फंस सकते हैं। इस वादे के साथ कि मैं कविता चौधरी फिर हाजिर होंगी अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ जो हमारे जीवन से जुड़ी होगी, मैं आपसे विदा लेती हूँ। जागरूक रहिए, देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।